Assalamualaikum class. Today we are going to read unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam अदल व इंसाफ के पैकर या मुजस्सिम. We will begin with paragraph number 1. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी या अपनी समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social domain or areas of life. लोग जिंदगी के अखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात मुबारका से रोशनी हासिल कर सकते हैं. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नौहे इंसानी की खातिर हर शोबाए ज़िंदगी में अमल करने के लिए इंतहाई आला और शानदार मयार कायम किए. Now paragraph number 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मुनसिफ या आदिल नहीं हो सकता. एज अ यंग ट्रेडर, बतौर एक नौजवान ताजिर के, ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. आपने एक ईमानदार, मुनसिफ और आदिल कारोबारी इंसान के तौर पर नेक नामी या शोहरत हासिल की. ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद ऑल द पीपल. हमेशा आपने लोगों के साथ मुनसिफाना लेन देन किया. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. जब काबा को तामीर किया जा रहा था तो हजरे अस्वद से मुताल्लिका लोगों के माबैन एक झगड़ा खड़ा हो गया. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. आपने हजरे अस्वद को नस्ब करने के लिए एक इंतहाई मुनसिफाना तजवीज़ पेश की. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict, जिसने हर एक को खुश कर दिया और एक कबायली झगड़े से बचा दिया. और यहाँ पे है, how did the Holy Prophet resolve the issue? He resolved the issue by advising the most equitable plan for the setting of the black stone. Now paragraph number 3. As the head of the state of Medina, he decided all cases in merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. बतौर सरबराह रियासत मदीना के आपने तमाम मुकदमात के फैसले एक ख़ास तरीके के ऊपर इंसाफ और असूल के साथ किए, बग़ैर रंग, मज़हब या नस्ल का लिहाज किए हुए. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. एक दफ़ा एक कुरैशी औरत पकड़ी गई चोरी के जुर्म में. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of Quraysh. और कुछ लोग जो हैं वो उसको सज़ा से बचाना चाहते थे, कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार को बचाने के लिए. They asked हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा to intercede, सिफारिश करने के लिए on her behalf, उसके हक़ में. उन्होंने फरमाया हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कि वो उस औरत के हक़ में सिफारिश करें. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिक्वेस्टेड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर. हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की कि वो उसको माफ़ फरमा दें. द होली प्रॉफिट वेरी फ्यूरियसली सेड, आपने बहुत ज़्यादा नाराज़गी से फरमाया, बनी इसराइल वॉज ruined बिकॉज ऑफ दिस. बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हो गए. दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच, कि वो कवानीन का नफाज गरीब पर कर देते थे और अमीर को माफ़ कर देते थे. क्वेश्चन, वाई डिड द कुरैश थिंक दैट द होली प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम? बिकॉज दे थॉट दैट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम himself belonged to the family of Quraysh and he will think for the honor of the family of Quraysh. Paragraph number 4.
During the sermon, एक खुतबे के दौरान, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Thalba sitting there stood up and pointed toward them and said, एक अंसारी ने बनु सालबा के कुछ अफराद को वहां पर बैठे देखा तो वो खड़ा हो गया और उनकी जानिब इशारा करके कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, इनके आबाओ अजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को मार डाला था. वी अपील to you to get one of them hanged in exchange for that. हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उसके बदले में इनमें से किसी एक को फांसी पर चढ़ा दें. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन. एक बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता. पैराग्राफ नंबर 5. The Holy Prophet ﷺ was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अदल इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे कि यहूदी जो बदतरीन उनके दुश्मन थे वो भी अपने मुकदमे उनके पास ले आते थे और वो उनका फैसला यहूदी कवानीन के मुताबिक फरमा देते थे. He very strictly followed the commandment of Allah. वो अल्लाह ताला के इस अहकाम पर बहुत सख्ती से अमल पैरा होते थे. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. अगर वो आपके पास आए या तो आप उनमें फैसला फरमा दें या फिर आप दखल अंदाजी से इनकार कर दें. If you decline, अगर आप इनकार कर देते हैं, they cannot hurt you in the least, तो वो आपको ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते. If you judge, अगर आप फैसला करें, जज इन इक्विटी बिटवीन देम, तो इंसाफ के साथ उनमें फैसला करें. फॉर गॉड लव्स दोज हु जज इन इक्विटी, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो कि इंसाफ से फैसला करते हैं. सो व्हाई डिड द नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द होली प्रॉफिट? दे ट्रस्टेड होली प्रॉफिट बिकॉज ही वॉज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस. दिस इज द आंसर. नाउ पैराग्राफ नंबर 6. Justice demands that it should be upheld in all circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relation. इंसाफ तकाजा करता है कि इसे हर हालत में कायम रखा जाए, चाहे ये किसी के अपने खिलाफ, चाहे उसके अपने खानदान के खिलाफ या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affair with justice and told his companions to be just. उनकी तमाम हयात मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के मामलात को अदल इंसाफ से हल किया और अपने साथियों को भी इंसाफ करने के लिए कहा. इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली दैट अल्लाह's messenger said to him. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, When two men come to you for judgment, जब दो आदमी तुम्हारे पास फैसला करने के लिए आए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द जजमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ अदर, तो कभी भी दूसरे का बात सुने बगैर पहले के हक में फैसला मत करो. इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, तब ये ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि तुम सच को जान लो. हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिपोर्टेड, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान किया जाता है, अल्लाह's messenger as saying, कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, Any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. कोई भी हुक्मरान या काजी जब अपना दरवाज़ा किसी भी गरीब, ज़रूरतमंद या मुहताज या मुफलिस पर बंद कर देता है, तो जब वो ज़रूरतमंद और मुफलिस या मुहताज बनता है तो अल्लाह ताला अपना दरवाज़ा उस पर बंद कर देता है. सो हियर इज़ द क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द होली प्रॉफिट गिव टू हज़रत अली? This advice starts from, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the argument of the other. It is then most likely that you will know the truth. This is the answer. So now, this is paragraph number 7. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, जब आप अपने बिस्तरे मर्ग पर थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he proclaimed, तो उन्होंने ऐलान फरमाया, if I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, अगर मैंने किसी का कुछ देना है, किसी शख्स के साथ कुछ बुरा किया है, किसी भी इंसान की जायदाद को या उसके इज्जत और वकार को नुकसान पहुंचाया है, माई पर्सन, मैं बजाते खुद
माई ऑनर, मेरा इज्जत वकार, एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर, मेरी जायदाद यहाँ मौजूद है। ही मे टेक रिवेंज फ्रॉम मी इन दिस वर्ल्ड, वो इसी दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल सन्नाटा था। There was complete silence, मुकम्मल सन्नाटा था। Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. सिर्फ एक शख्स ने कुछ दरहम का तकाजा किया जो उसको अदा कर दिए गए। What does the word proclaim mean? It means to announce publicly. Paragraph number 8. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or interest of those who were near or dear to him. अल्लाह के पैगंबर ने खुद अपनी मिसाल से साबित किया कि कोई भी इंसाफ के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज न था, चाहे ये आपके अपने मफाद या उन लोगों के मफाद के खिलाफ ही क्यों ना था जो आपके इंतहाई करीबी अजीज और रिश्तेदार थे। He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of fear. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस इंसान का मुकदमे का फैसला, चाहे वो दोस्त था और दुश्मन था, आपके पास लाया बगैर खौफ के या किसी तरह की तरफदारी के किया। फियर और फेवर, खौफ या तरफदारी के बगैर किया। A person of such magnitude transcends the barrier of space and time. इतनी बड़ी जो अहमियत की जो हामिल शख्सियत है वो वक्त और फासलों की रुकावट को अबूर कर जाती है। People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. तमाम अदवार के लोग अपनी सरगर्मियों में, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा-हाय में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से कुछ ना कुछ रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो होली कुरान clearly mentions this aspect of his life. कुरान पाक आपकी इस ज़िंदगी के इस पहलू को इंतहाई बेहतरीन तरीके से और वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाता है। We have indeed in the messenger of God a good example of conduct for anyone whose hope is in God and the final day. दर हकीकत अल्लाह के रसूल में हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत का उम्मीदवार है या उस पर यकीन रखता है, एक बेहतरीन नमूना है। Okay class, thank you all. I hope you have understood.